अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर है 12 और टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। जैसे कि मैं अपनी ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर्स में अल्केन और अल्कीन से मुतल्लिक जो थे मैं उनमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो अल्कीन होती है वो अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव मानी जाती है। मींस रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन क्या होती है, ज्यादा एज कंपेयर टू अल्केन। और मोस्टली हमसे एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि व्हाई अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। तो बच्चों, हम लोग जवाब में क्या लिखते हैं, हम कहते हैं जी अल्कीन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड। और वो जो डबल बॉन्ड होता है, ये देखो हम जानते हैं ना कि कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक क्या मौजूद होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब बच्चों, इस डबल बॉन्ड में ये जो दूसरे वाला डबल बॉन्ड होता है इसको हम बड़ी क्लासेस में पाई बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों वो इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये जो पहला बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए जब रिएक्शन होता है तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और इसकी वजह से जो अल्कीन होती हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन। और जब बच्चों ये वाला बॉन्ड डबल टूटता है तो इसके साथ अब कार्बन जो है ये वाला भी और ये वाला भी, पहले तो इस 4 बॉन्ड पूरे बना रहा था, अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड और बनेगा, इस कार्बन के साथ भी एक और बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से जब एक डबल बॉन्ड ये अल्कीन का टूटता है तो इसके साथ बच्चों 2 क्या बन जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और इस तरीके से जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके अंदर 2 कोई और हैलोजन्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई मैं अभी आपको रिएक्शंस करके भी दिखाऊंगा। तो कोई 2 चीजें हम यहाँ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमने अल्केन के जब रिएक्शंस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अल्केन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन सा रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अल्केन बच्चों याद रखना कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। एडिशन रिएक्शन वो शो करता है जिसके पास क्या मौजूद हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्कीन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स, इसलिए अल्कीन हमेशा कौन सा रिएक्शन शो करता है जी, एडिशन रिएक्शन। और ये इसकी एडिशन रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टी है, ये कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। जबकि जो अल्केन होता है वो कौन से रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना, आपसे कोई भी आप पूछे कि भाई बताओ, मैं समराइज कर रहा हूं, आप बताओ भाई अल्कीन जो है, पहली बात तो ये हो कि आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव हैं अल्केन से। वजह क्या होगी, आप कहोगे भाई अल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड। और वो जो डबल बॉन्ड होता है वो जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से अल्कीन जो है वो कौन सा रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। और एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 न्यू सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि अल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू अल्केन। तो यही वाली बातें अभी जब मैं रिएक्शंस करूंगा डिफरेंट तो उसमें आपको नजर भी आएंगी। तो हम सबसे पहला रिएक्शन लिखते हैं जी, इसका नाम है अच्छा यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं आपकी बुक वाले जो है नाम मैं वो भी यूज करूंगा और भी इनके कुछ नाम हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला रिएक्शन है जी हमारा अल्कीन का, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। बच्चों हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। आप इस रिएक्शन का एक और नाम भी बोल सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
मींस अगर आप इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलो हमें कोई इशू नहीं है, आप इसको बोलो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे, आप कहोगे कि सर द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू अल्कीन in the presence of suitable catalyst such as nickel at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बच्चों जब आप निकल की प्रेजेंस पे, और टेम्परेचर कितना होता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये जो अल्कीन होती है इसके अंदर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मींस H2 की हम क्या कर देते हैं एडिशन, और इस तरीके से वो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दो हाइड्रोजन लग के सिंगल बॉन्ड बना देंगे, और इस तरीके से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम किस में चेंज कर देंगे, सैचुरेटेड में। एक बात। दूसरी बात बच्चों यहां याद रखना कि हमारे पास ये देखो, जैसे कि मैं पहले रिएक्शन जरा आपको बता दूं, ये देखो ये है जी अल्कीन। सपोज करो मैं, मेरी फेवरेट अल्कीन है जी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बच्चों ये होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। बच्चों ये रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों याद रखना यही रिएक्शन के लिए हम और कैटलिस्ट भी हैं जिसमें प्लाटिनियम है, प्लाडियम है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन मसला यह है कि वहां उनके लिए वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते और वो जरा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम किसको हमेशा चूज करते हैं, निकल को एज ए कैटलिस्ट। अब हो तो क्या है बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज कर दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हमने अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। कैसे बच्चों, इसी प्रोसेस को, इसी हाइड्रोजिनेशन को हम यूज करते हैं, ये जो हमारे पास वनस्पति घी होता है, ये जो हमारे पास घरों में इस्तेमाल होने वाला घी होता है, जो ऑयल होता है बच्चों, इसी ऑयल को हम किस में चेंज करते हैं, इस वनस्पति घी में, और इस प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए, इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के जरिए। और इसीलिए बच्चों ये इसकी क्या होती है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। सम टाइम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ वनस्पति घी आर फॉर्म, या हाउ वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, या ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट on the industrial scale for the conversion of vegetable oil into vegetable ghee। ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, वेजिटेबल ऑयल, इसकी क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजिनेशन, और ये किस में चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी में। और बच्चों एक और बात, यहां जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे अगेन क्या होगा, निकल कैटलिस्ट 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो बच्चों इस तरीके से बेसिकली याद रखना, वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम, और ये जो वेजिटेबल घी होता है ये क्या होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को स्टूडेंट्स किस में चेंज कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और बच्चों इस वेजिटेबल घी का एक और नाम वनस्पति घी भी कहते हैं, जो भी आपका दिल करे लिख सकते हो। अब है जी हमारे पास सेकंड रिएक्शन, और उसे हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन।
हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन मीन्स बच्चों देखो अगेन मैं क्या लेने वाला हूं हैलोजेंस और उसको अल्कीन के अंदर ऐड करूंगा। हैलोजेंस जब ऐड करूंगा तो वो जो अल्कीन का डबल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास वो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा एक हैलोजन जो है एक कार्बन के साथ लग जाएगा, दूसरा हैलोजन दूसरी कार्बन के साथ लग जाएगा। हैलोजन से मुराद मेरी यहां क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्टली याद रखना हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करते। हम मोस्टली हैलोजिनेशन में किसे यूज करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। इस टाइम जो मैं यूज करने वाला हूं वो है ब्रोमीन, इसलिए इस रिएक्शन का समटाइम तो ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है आपसे कि जी हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या होती है। बच्चों देखो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। इसी रिएक्शन को एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो भी याद रखना, इसे हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, जब ब्रोमीन वाटर में मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। अब उस ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कीन के साथ। अच्छा यहां एक बात याद रखना बच्चों, वो जो ब्रोमीन जब वाटर के अंदर होती है तो उसका जो कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन। अब जब वो इस अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाती है तो बच्चों होता यह है कि जो उसका कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो कंपाउंड था हमारा वो अल्कीन था, अनसैचुरेटेड था, इसलिए ब्रोमीन उसके साथ रिएक्ट कर गया। कहीं पे भी आपको अनसैचुरेशन का पता करना हो तो अनसैचुरेशन का पता करने के लिए आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मींस आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड लो, आप उसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो, ब्रोमीन उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ वो क्या करेगी, उसको ब्रेक करेगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी और उस ब्रोमीन वाटर का जो कलर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन से चेंज होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जो कंपाउंड था वो क्या था, अनसैचुरेटेड। अगर वो ऐसा ना करे तो इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं है बल्कि क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो पहले जरा मैं रिएक्शन लिखता हूं फिर आपको ये वाली बात एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं। ये देखो ये मेरे पास है अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस बच्चों ये है ब्रोमीन Br2। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इसके साथ लग जाएगा CH2 Br, ये देखो एक CH2 Br। देखो बच्चों यहां डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो Br थे, एक Br इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ। जब ये चीज बनती है तो पहले जो ब्रोमीन वाटर जो है वो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन का। बच्चों उसका कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड। तो याद रखना द ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज, जिससे हमें इसकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रेजेंस का क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय दिस टेस्ट या बाय दिस रिएक्शन। तो बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी यही है कि देखो मैंने एक हैलोजन्स को क्या कर दिया है, अल्कीन के अंदर ऐड कर दिया है और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब बेटा हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, ये भी बहुत आसान है, इसे हम बोलते हैं, इसके भी दो नाम हैं। एक तो है जी सिंपली आपकी बुक में लिखता है इसको एडिशन, सॉरी हाइड्रो
हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। हाइड्रोहैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स। मींस हमने हाइड्रोजन और हैलोजन्स को ऐड करना है बच्चों के इसके अंदर अल्कीन में। मींस अल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही टूटेगा एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा तो दूसरी कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, हैलोजन्स। तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड भी बोलते हैं, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स भी बोलते हैं। लाइक ये देखो, ये मेरे पास है एक अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों मैं एक जनरल हैलोजन एसिड लेने लगा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड्स लेने लगा हूं, या ऐसा कंपाउंड लेने लगा हूं जिसमें हाइड्रोजन भी है और हैलोजन्स भी है। ये देखो HX, यहां HX से मुराद मेरी क्या हो सकती है, HF, HCl, HBr और HI। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके साथ लग जाएगा, ये CH3 से बन जाएगा CH2X। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब मैं इसका एक असल रिएक्शन लिखता हूं। ये देखो, ये मेरे पास अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस यहां H हाइड्रोजन है, X में यहां X की जगह कोई भी हैलोजन ले लेता हूं जी, मैं ब्रोमाइड लेने लगा हूं। ये देखो HBr, सेम वही काम, ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ लग गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जनरल रिएक्शन है, ये इसका क्या है, एक्चुअल रिएक्शंस। और हम लोग इस रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो बच्चों ये हमारा क्या था जी, तीसरा रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने चौथे रिएक्शंस की तरफ, हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा नाम है जी रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। और तीसरा नाम है जी बेयर टेस्ट। एक और नाम भी होता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। चलें जी, ये सारे नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएं। सबसे पहले वाले का मतलब समझाता हूं। हाइड्रोक्सिलेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन मैं एक अल्कीन लूंगा और उस अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा मैं उसको तोड़ूंगा और दोनों जो एडजेसेंट कार्बन होंगी जिनके साथ डबल बॉन्ड लगा होगा मैं उन दोनों कार्बन के साथ क्या लगा दूंगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन। मींस द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द या टू द एडजेसेंट कार्बन एटम in alkene is called hydroxylation of alkene। दूसरे नाम पे गौर करो, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। मींस मैं क्या करने वाला हूं, यहां अल्कीन लेने वाला हूं और उसका रिएक्शन करने वाला हूं किसके साथ, KMnO4 के साथ। बच्चों KMnO4 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन मैं इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस पे बच्चों यहां मैं
इस अल्कीन की क्या करने वाला हूं, ऑक्सीडेशन। तीसरे नाम पे आओ, बायर्स टेस्ट या बेयर्स लोग बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट। हमारे एक बहुत ही प्यारे केमिस्ट्री के बुजुर्ग हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट हैं, इनका नाम है एडोल्फ वॉन बेयर्स। उन्होंने एक रिएजेंट तैयार किया इसी रिएक्शन के लिए। उस रिएजेंट का नाम है 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। याद रखना 1%, ये जो मैंने यहां बोला है ना, अल्कीन का रिएक्शन विद KMnO4, वो बेसिकली क्या है, 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। कोल्ड होता है, कोल्ड भी लोग बोलते हैं, कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। और बच्चों याद रखना, इसी रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स के नाम की वजह से बेयर रिएजेंट्स। और फिर ये एक टेस्ट होता है बच्चों, इसमें टेस्ट क्या होता है बेसिकली, इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुना दूं। हमारे पास होते हैं कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अगर आपने उसको चेक करना हो कि इस कंपाउंड्स के अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है या नहीं, या कहीं पे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है या नहीं, मींस अल्कीन है या नहीं, अगर अल्कीन की प्रेजेंस चेक करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं हम बेयर्स टेस्ट। इसमें होता क्या है कि वो जो मैंने अभी आपको बोला है ना, 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, बच्चों वो होता है पिंक कलर का। वो क्या करता है, वो यहां इस अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद उसका जो पिंक कलर होता है वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अगर उस कलर, वो जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, तो समझ जाओ कि ये जो कंपाउंड था जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते थे वो अनसैचुरेटेड भी है और वो क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन की प्रेजेंस या अनसैचुरेशन का पता करना हो तो उसके लिए बच्चों जो हम टेस्ट यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो अल्कीन होती हैं वो 1% KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं, और उसका जो पिंक कलर होता है उसको क्या कर देती हैं, डिस्चार्ज। और इस तरीके से हमें अल्कीन की या अनसैचुरेशन की क्या पता चलता है, प्रेजेंस का पता चल जाता है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली हर साल इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि या तो इस तरीके से पूछा होता है कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी डिटेक्टेड, या how Bayer test is used to detect the presence of unsaturation, या सिंपली पूछा होता है what is Bayer's test। ठीक हो गया, इस तरीके से पूछा होगा बेयर टेस्ट से मुतल्लिक। एक और तरीका, बातें सारी एक ही हैं, मींस जब मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो आपको नजर आएगी कि सब में मैंने एक ही बात, सारी चीजों को मैं फॉलो करूंगा। अब है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों बेसिकली ये तो आसान है, हमें नजर आ रहा है कि बेसिकली यहां हम क्या बनाने वाले हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि हाउ द इथाइलिन ग्लाइकोल आर फॉर्म। तो आप सिंपली याद रखना, जब भी आप अल्कीन के और स्पेशली इथीन के को जब आप ट्रीट करवाते हो किसके साथ, 1% कोल्ड 1% KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, या 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, तो बच्चों वो जो अल्कीन होती है वो क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है, उसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके साथ क्या लग जाते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस तरीके से उसकी हाइड्रोक्सिलेशन भी हो जाती है, इस तरीके से वो इथाइलिन ग्लाइकोल में भी चेंज हो जाती है, इस तरीके से ये रिएक्शन भी हो जाता है, इस तरीके से ये वाला टेस्ट भी हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट। और जरा बात लंबी हो गई थी, रिएक्शंस लिखते हैं। स्टोरी जो थ्योरी मैंने आपको बोली है वो हम यही लिखेंगे कि भाई इसमें अल्कीन जो है
वो ट्रीट की जा रही है, रिएक्ट की जा रही है किसके साथ, कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ, और फिर उसकी क्या हो जाती है हाइड्रोक्सिलेशन, और उस हाइड्रोक्सिलेशन के रिजल्ट में बच्चों हमें क्या मिल जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि ये जो 1% KMnO4 का अल्कलाइन सोल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। और इस टेस्ट को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, इसलिए इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट। तो अब हम जरा रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों। ये देखो, ये मेरे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 प्लस वाटर, क्योंकि KMnO4 बच्चों के इसके अंदर मौजूद होगा, वाटर के अंदर। अच्छा, होना क्या है, सबसे पहले मैं आपको याद यहां करा देता हूं कि आपने रिएक्शंस को कैसे लिखना है, फिर मैं आपको इसकी असल जो अंदर वाली कहानी है वो भी बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी। आपकी बुक में मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं वो मैकेनिज्म तो नहीं लिखूंगा, लेकिन जो अंदर बेसिकली कहानी हुई है मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये है जी मेरे पास ये जो मेरे पास बच्चों ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये यहां क्या होता है, ब्रेक, और यहां से 2 ऑक्सीजन बच्चों। अच्छा, एक और बात भी आपको बता दूं, आपने जैसे ही बच्चों ये KMnO4 को वाटर में डिसॉल्व किया होगा, ये आयोनाइज हो गया होगा। जैसे ही ये आयोनाइज हुआ होगा तो ये क्या बनाया होगा इसने, एक इसने पोटाशियम आयन बनाए होंगे और एक इसने क्या बनाए होंगे, मैंगनीज ऑक्साइड आयन बनाए होंगे, या मैंगनीज टेट्राऑक्साइड आयन। इस तरीके से हमारे पास एक क्या बना हुआ है अंदर सोल्यूशन में, MnO4-2, और साथ में क्या है, पोटाशियम। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो MnO4 है यहां से 2 ऑक्सीजन आते हैं और वो यहां क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक इस कार्बन के साथ लग जाता है, एक इस कार्बन के साथ, और साथ ही यहां से जो 2 हाइड्रोजन आएंगे और वो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ इधर लग जाएगा, इधर वाली ऑक्सीजन के साथ भी लग जाएगा। इस तरीके से ये ऑक्सीजन जो यहां लगने वाले हैं उनके साथ क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोक्सल बन जाएंगे। मींस एक हाइड्रोक्सल हम यहां लगा देंगे, एक हाइड्रोक्सल यहां लगा देंगे इस बॉन्ड को तोड़ के, और ये जो MnO4 होगा बच्चों ये किस में चेंज हो जाएगा, MnO2 में। तो जरा गौर से देखना रिएक्शन। ये देखो, ये है CH2, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट गया बच्चों, ये CH2। अब मैंने बोला यहां से 2 ऑक्सीजन आते हैं, जब यहां से 2 ऑक्सीजन आते हैं इस तरीके से, ये देखो, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और बच्चों सेम यहां वाटर से क्या आते हैं, हाइड्रोजन आयन, और ये एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरीके से। ये देखो बच्चों, हमने अल्कीन की क्या कर दी है, हाइड्रोक्सिलेशन, मींस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि MnO4 अब किस में चेंज हो गया है, MnO2 में, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस बच्चों ये जो K है और वाटर के जो हाइड्रोक्सल होंगे बच्चों, उन्होंने क्या मिलके बना दिया होगा, KOH। इस तरीके से ये चीज हमारे पास बन गई है। अब रिएक्शन जो कि बैलेंस नहीं है, तो जरा रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये बच्चों बैलेंस करने के लिए आपने इसके साथ लगाने हैं 3, इसके साथ लगाना है 2, इसके साथ लगाने हैं 4, और यहां पे कार्बन कितने हैं, 3, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 3। मैंगनीज यहां 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, पोटाशियम इधर 2 है तो इधर भी 2। तो इस तरीके से इसको याद रख लो कि हमने इसको किस तरीके से बैलेंस करना है। और बच्चों ये जो रिएक्शंस है, अब ये जो चीज बनी हुई है इसके भी बहुत सारे नाम हैं बच्चों। कभी हम इसको डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सल मौजूद है। कभी हम इसको 1,2-डायोल भी बोलते हैं, वो आप चैप्टर जब अल्कोहल वाला पढ़ोगे तो वहां इसका नाम क्या होगा, 1-इथाइलिन 1,2-डायोल। और आपकी बुक में इस चैप्टर में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम इसको क्या बोलते हैं जी, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरीके से बच्चों ये चीज हमारे पास क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है।
और नेक्स्ट, ये अब मेरे ख्याल में आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, ये सारी बातों का। और यहाँ पे इस सोल्यूशन का, इस बेयर रिएजेंट का, ये जो 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है, इस जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक कलर। जब ये रिएक्शन होता है तो इसका ये जो पिंक कलर होता है ये डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ जिस कंपाउंड के साथ इसने रिएक्ट किया है उसके अंदर क्या मौजूद है, अनसैचुरेशन। और इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को या अनसैचुरेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेयर रिएजेंट, एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड बेयर्स टेस्ट।